जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति को लेकर आयोग अध्यक्ष ने मीडिया से की चर्चा। कहा, जल भराव के लिए जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी है जिम्मेदार। शहर के कुछ पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं आने की वजह से रोका गया पेट्रोल का वितरण। कुछ पेट्रोल पंपों में देखी गई आवश्यकता से अधिक भीड़। डिपो से पेट्रोल नहीं आने की बताई जा रही है वजह। बैयर चौकी क्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा नहीं किया गया जल प्रदाय। त्योहार के दिन पानी के लिए परेशान होते रहे लोग। वार्ड वासियों ने कहा, नगर पालिका ने नल नहीं देकर दिया है त्योहार का अच्छा तोहफा। मवेशी चराने गए बुजुर्ग व्यक्ति का बाग नदी में एक दिन बाद मिला शव। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला शव। मत्स्याखेट प्रतिबंध होने के बावजूद भी मछली मार रहे 4 लोगों पर मत्स्य विभाग ने की कार्रवाई। कलेक्टर ने संपूर्ण बालाघाट जिले में 2 माह के लिए लगाया है मत्स्याखेट प्रतिबंध। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व। मस्जिदों में अदा की गई विशेष नमाज, मांगी गई अमन और चैन की दुआ। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम बरघाट निवासी 48 वर्षीय किशोर रहंगडाले 29 जून को सुबह खेत में काम कर रहा था, तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरघाट निवासी किशोर रहंगडाले 29 जून को प्रातः 7 बजे खेत गया हुआ था एवं खेती का कार्य कर रहा था। तभी अचानक भालू आया और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसके चिल्लाने व अपनी जान बचाने के लिए हाथ में रखे कुल्हाड़ी को लेकर भालू पर दौड़ा। वह भाग गया, नहीं तो किशोर को गंभीर रूप से घायल कर देता। जिसके बाद किशोर घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसे तत्काल ही लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर भर्ती किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। भालू के हमले से घायल किशोर रहंगडाले के पैर, हाथ व शरीर के कुछ हिस्सों में चोटें आई है। खेत में वो झल रहा था, वहाँ पे साफ करने गया था, तो वो मैंने देखा नहीं उसको, तो वो हमला कर दी मेरे ऊपर में। तो आसपास ही में थी क्या? हाँ, बिल्कुल नज़दीक में, नदी किनारे से थे इधर में, बगल में। फिर आपने क्या किया उस समय? तो उस समय वो मेरे ऊपर में हमला की, यहाँ दबा दी, तो मैंने सिर्फ उसको टंगोली से हाथ में किया। जब वो फिर भागी तो वो रखी मेरे को यहाँ पे पूरा। तो कहाँ चोट लगी आपको? ये पैर में है और ये उंगली में। उसके बाद क्या किया फिर आपने? कुछ भी नहीं किया उसके साथ, फिर भग गई वो। फिर भगाया तो वो भगे सीधे? भाग गई। फिर आप क्या वापस आए? वापस आए, नज़दीक ही है घर, खेत। अभी पढ़ाई की तैयारी के लिए मतलब पढ़ा लगाना है, तो खार वार देखने के हिसाब से खेत मतलब गए घूमने के लिए। तो क्या घटना घटी फिर? अचानक मतलब कि ये पहाड़ सफा कर रहे थे, उसी बीच में अचानक रीछ ने आकर के हमला कर दी। चोट आई। फिर वो खेत से घर आए, और घर आने के बाद में मतलब मुझे खबर लगी, फिर गांव में पड़ोस में सभी को मतलब खबर लगी, तो फिर मैं गया और मतलब इनको लालबरा चिकित्सालय में मतलब लेकर के आया। तो कहाँ चोट लगी इनको? सीधे हाथ की जो छोटी उंगली होती है उसमें, और दाहिना पैर में घुटने के नीचे। भीम आर्मी पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को सहारनपुर के देवबंद में जो फायरिंग की गई थी, इस घटना के बाद से ही उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा जा रहा है। उनमें अपने पार्टी चीफ के खिलाफ हुए इस हमले को लेकर सभी जिलों में रैली के माध्यम से कड़ी कार्रवाई को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।
भीम आर्मी पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा एक रैली निकालकर शहर के प्रमुख चौक चौराहा को भ्रमण करते हुए स्थानीय अंबेडकर चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारेबाजी की गई। उक्त घटना का विरोध करते हुए जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार की मांग को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद विनय रतन भाई जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी यूपी सरकार मुर्दाबाद 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 संघर्ष भाई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जय भीम अरे रोकी ना रोकी भीम आर्मी से रोकी रोकी ना रोकी भीम आर्मी से रोकी अंधेकर रावण जिंदाबाद 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 रावण जिंदाबाद। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी में एक व्यक्ति अपने मकान की छत पर त्रिपाल बांधते समय छत से नीचे गिरने से घायल हो गया। घायल व्यक्ति सुखचंद पिता राजाराम लिल्लारे 56 वर्ष वार्ड नंबर 1 बूढ़ी बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुखचंद लिल्लारे बालाघाट के कोर्ट में मुंशी का काम करते हैं, जिनके परिवार में पत्नी और 3 बेटी है। बताया गया कि 29 जून को 4 बजे करीब सुखचंद अपने घर की छत पर चढ़कर त्रिपाल बांध रहे थे, तभी वे अचानक छत से असंतुलित होकर नीचे गिर गए। सर में चोट आने से सुखचंद घायल होकर बेहोश हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया गया। बालाघाट की पुण्य वसुंधरा पर भव्याति भव्य चातुर्मासिक के लिए 29 जून को 8 बजे वैनगंगा नदी के पावन तट पर स्थित बालाघाट शहर में दिव्य तपस्वी गुरु भगवंतों का परम पूज्य श्री विनय कुशल मुनि मणि जी मशा, परम पूज्य नंदीबेन मुनि जी मशा, दिव्य तपस्वी परम पूज्य श्री विराग मुनि जी मशा और परम पूज्य भव्य मुनि जी मशा का मंगल प्रवेश हुआ, जिनकी अगवानी करने बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी सहित जिला से चंद्रपुर, दुर्ग, नागपुर, रायपुर, राजनांदगांव और देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे थे। करने बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी जिले सहित चंद्रपुर, दुर्ग, नागपुर, रायपुर, राजनांदगांव और देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे थे। निर्धारित समय 8 बजे दिव्य तपस्वी गुरु भगवंतों का हनुमान चौक पर आगमन होने के बाद सामाजिक लोगों ने उनकी अगवानी की और वरघोड़े के रूप में दिव्य तपस्वी गुरु भगवंतों की अगवानी में जैन धर्मावलंबियों का काफिला दादाबाड़ी से होकर मेन रोड नावेल्टी हाउस चौक, पुराना राम मंदिर होते हुए काली पुतली चौक से मेन रोड होकर नूतन कला निकेतन पहुंचा, जहां प्रातः 10 बजे जैन संत परम पूजनीय श्री विनय कुशल मुनि जी मसा द्वारा प्रवचन दिया गया, जबकि कल 30 जून से प्रतिदिन प्रातः 9 बजे पार्श्वनाथ भवन में गुरु भगवंतों के प्रवचन होंगे। दिव्य तपस्वी गुरु भगवंतों के मंगल प्रवेश ऐतिहासिक रहा। वाद्य यंत्रों और मंगल संगीतों के साथ गुरु भगवंतों की अगवानी की गई। गौरतलब हो कि जिले में श्री पार्श्वनाथ मंदिर भूमि पूजन के बाद जिले में चतुर्मास नहीं हो सका था। इस बार महातपस्वी गुरु भगवंतों परम पूजनीय श्री विनय कुशल मुनि जी मसा एवं अन्य जैन संतों का भव्यति भव्य चतुर्मास 5 साल बाद हो रहा है। खास बात यह है कि परम पूजनीय श्री विनय कुशल जी मुनि मणि जी मसा शिष्य दिव्य तपस्वी परम पूजनीय श्री विराग मुनि जी मसा लगातार उपवास में चल रहे हैं। 29 जून को उनका 166वां उपवास था। दिव्य तपस्वी परम पूजनीय श्री विराग मुनि जी मसा इतने लंबे उपवास को लेकर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने की चर्चाएं भी है। बताया जा रहा है कि आगामी 4 अप्रैल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम बालाघाट पहुंचने वाली है।
गोंदिया सिवनी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 543 के निर्माण के लिए किरणापुर तहसील के 9 ग्रामों की भूमि अधिग्रहित की गई है। जिन किसानों की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई है, उनसे अपील की गई है कि वे अधिग्रहित भूमि पर फसल न लगाएं। भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजेश्वर किरणापुर श्री निकिता सीएम मंडलोई ने बताया कि गोंदिया सिवनी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 543 के निर्माण के लिए किरणापुर तहसील के ग्राम चिखला, सालेटिका, दिगोदा, मर्री, खारा, नवेगांव, कला, मंगोली कला, बगड़मारा व रजेगांव की भूमि अधिग्रहण की जा रही है और इसकी प्रक्रिया भी जारी है। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले किसानों व हितग्राहियों का भूमि का अर्जन कर मुआवजा वितरण की भी किया जा रहा है। प्रभावित किसान व हितग्राही अपनी भूमि के एवज में मुआवजा राशि भी प्राप्त कर रहे हैं। इन 9 ग्रामों में जिन किसानों की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई है, उनसे अपील की गई कि वे अधिग्रहित भूमि पर कोई फसल न लगाए। इसके बाद भी यदि वे फसल लगाते हैं तो ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान फसल को क्षति होती है तो इसके लिए शासन जिम्मेदार नहीं रहेगा। इन दिनों शहर के कुछ पेट्रोल पंप में पेट्रोल वितरण नहीं होने के कारण कुछ पेट्रोल पंप में आवश्यकता से अधिक ही भीड़ नजर आ रही है, जिस कारण सभी लोग अपने अपने हिसाब से तर्क लगाकर यह कह रहे हैं कि शायद पेट्रोल की कमी हो रही है, या फिर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद पेट्रोल महंगा हो जाएगा, जिस कारण से पेट्रोल को वितरण करना अभी बंद कर दिया गया है। ऐसे न जाने अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चर्चाओं का दौर शहर में चल रहा है। अभी बीते दिनों से शहर के कुछ पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं शहर के कुछ पेट्रोल पंप में आवश्यकता से अधिक भीड़ दिखाई दे रही है, जिसमें चल रही खबरों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि कुछ प्रदेशों में इस समय पेट्रोल को लेकर सप्लाई कम कर दी गई, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर व्याप्त है। इसके चलते शायद शहर के कुछ पेट्रोल पंप में पेट्रोल वितरण रोक दिया गया, तो वहीं कुछ पेट्रोल पंप में इतनी अधिक भीड़ नजर आ रही है कि जहां पर लोग पेट्रोल डलवाने के लिए मिनटों लाइन की कतार में खड़े होकर पेट्रोल ले रहे हैं। जब हमारे द्वारा इस बात की पुष्टि पेट्रोल पंप संचालकों से की कि आखिरकार कारण क्या है कि शहर के कुछ पेट्रोल पंप में पेट्रोल का वितरण नहीं हो रहा है, जिस पर जिन पेट्रोल पंप में पेट्रोल वितरण नहीं हो रहा है वहां के कर्मचारियों के द्वारा अनौपचारिक चर्चा में बताया कि उनके पेट्रोल पंप में जहां से पेट्रोल आता है वहां पर पेट्रोल डिपो में कुछ दिक्कत आ जाने की वजह से उनके पेट्रोल पंप तक पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण वह पेट्रोल का वितरण नहीं कर रहे। और जिन पेट्रोल पंप में अधिक भीड़ नजर आ रही है वो पेट्रोल पंप से जब हमने संपर्क किया तो वहाँ के कर्मचारी बताते हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है, वहाँ प्रतिदिन की तरह ही पेट्रोल को वितरित कर रहे हैं। भले ही उनके पेट्रोल पंप में प्रतिदिन की तुलना में अधिक भीड़ लग रही है, लेकिन वह जितनी भीड़ है उसे उतना पेट्रोल प्रदान करने में वह सक्षम है। यह जरूर है कि कुछ वाहन चालकों को पेट्रोल भरवाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन वह जितना पेट्रोल मांग रहे हैं हम उतना पेट्रोल उनको देने के लिए सक्षम है। और उन्होंने हमें बताया कि जिस प्रकार से दूसरे पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, उस पर उनका कहना है कि उनके पेट्रोल पंप में डिपो से पेट्रोल पहुंच रहा है। शायद जिन पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं आ रहा है उनके डिपो में ऊपर से पेट्रोल नहीं आने की वजह से पेट्रोल का वितरण नहीं कर पा रहे। बैयर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोहारा में इसी ग्राम के एक 12 वर्षीय बालक आशीष पिता शिवलाल धुर्वे की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बैयर पुलिस ने इस बालक की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जून की रात्रि में आशीष ने अपने परिवार के साथ खाना खाया और सो गया था। रात में आशीष बाथरूम करने के लिए उठा था और बाथरूम से घर आया, तभी उसने अपने पिता को बताया कि उसके सीने और गले में दर्द हो रहा है। आशीष को उसके परिवार वालों ने गांव के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने आशीष को चेक करके उसे तुरंत ही बैयर अस्पताल ले जाने की सलाह दी। 27 और 28 जून की दरमियानी रात 2 बजे करीब जब आशीष को 4 व्हीलर से बैयर अस्पताल लाया जा रहा था, तभी उसकी टिकरिया के पास
जिसके शव को वापस ग्राम गोहारा लाया गया, जिसकी सूचना शिवलाल धुर्वे ने बैयर थाने में दी थी। वहां से पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आशीष की मौत किस वजह से हुई है अभी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होने की संभावना है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। अल्लाह इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद में मनाया जाने वाला ईद पर्व ईद उल अजहा गुरुवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जहां मुस्लिम बंधुओं ने मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की, तो वहीं एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। इस दौरान जहां मुस्लिम बंधुओं ने मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की, तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। खुशियों के इस पर्व ईद उल अजहा के खास मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सुबह से लेकर देर शाम तक रौनक बनी रही, जहां लोग एक दूसरे से मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश करते नजर आए। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाए जाने वाला पर्व ईद उल अजहा के खास पर्व पर घरों घर बकरों की कुर्बानी दी गई, जिसके गोश्त को गरीबों, यतीमों, बेसहारा रिश्तेदारों और सामाजिक बंधुओं के बीच तकसीम कर उन्हें भी अपनी इस खुशियों में शामिल किया गया। वहीं पर्व विशेष की शुरुआत गुरुवार सुबह फर्ज की नमाज के साथ की गई, जहां मुस्लिम बंधुओं ने फर्ज की नमाज अदा कर पर्व विशेष की तैयारियां शुरू कर दी। जहां अलग अलग मस्जिदों में तय किए गए वक्त के अनुसार लोग मस्जिद पहुंचे, जहां इमाम के द्वारा उद्बोधन के बाद नमाज का तरीका बताया गया, जिसके बाद सामूहिक रूप से ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, जिसके उपरांत खुतबा और दुआओं का दौर शुरू हुआ, जहां भारी मात्रा में उपस्थित मुस्लिम बंधुओं ने देश में अमन, चैन, शांति, आपसी भाईचारे और मुल्क की तरक्की के लिए सामूहिक रूप से दुआएं मांगी। वहीं एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां पेश की। जिला मुख्यालय की तरह लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित जामा मस्जिद में 29 जून को प्रातः 8:30 बजे हाफिज रिजवान के द्वारा बकरीद की विशेष नमाज अदा की गई। इस तरह मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली स्थित रजा मस्जिद में प्रातः 9 बजे हाफिज मौलाना इसरत अहमद अशरफी के द्वारा ईद उल अजहा की विशेष नमाज अदा कर अमन चैन की दुआएं मांगी गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल अजहा पर्व की शुभकामनाएं दी, जिसके बाद सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अपने फर्ज निभाते हुए अपने हैसियत के अनुसार खरीदे गए जानवरों की कुर्बानी दी। साथ ही अधिकांश मुस्लिम भाई कब्रिस्तान पहुंच गए, जहां पहुंचकर उन्होंने अपने गुजरे हुए बुजुर्गों को याद किया और फतिहा पढ़ी। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक ईद उल अजहा का पर्व है और यह पर्व रमजान के 70 दिनों के बाद मुस्लिम समुदाय के साल के अंतिम माह में आता है। पुरानी मान्यताओं के आधार पर इस पर्व में भेड़ या बकरे की कुर्बानी दी जाती है और इस पर्व का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी तरह बारासूरी नगर में भी ईद उल जुहा का पर्व 29 जून को शहीदान मक्का की दुआए मगफिरत के साथ मनाया गया। पैगंबर इस्लाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस जगह अपनी कुर्बानी की मिसा अल्लाह को पेश नज़र की थी, उसी स्थल पर मक्का के मीना शहर में ईद उल जुहा के मौके पर करीब 1000 हाजियों का विशाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की अदायगी में हो गया। गुरुवार की सुबह 8 बजे जामा मस्जिद व ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद में सुबह 8:30 बजे मुस्लिम समाज उपस्थित हुआ और जहां पर कुर्बानी के सिलसिले पर और इस वाक्य पर तफसीली बयान में मौलाना ने फरमाया। 2 रकात नमाज की अदायगी करने के बाद सभी भाइयों ने एक दूसरे को ईद अजहा की मुबारकबाद दी। मस्जिद में नमाज संपन्न होने के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले मिलकर अपने गिले शिकवे मिटाए, बल्कि अन्य लोगों के गले मिलकर भी दिली मुबारकबाद पेश की। मस्जिदों में नमाज की अदायगी के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने कब्रों की तफरीर की। अपने अपने मरहुमों की कब्रों पर पहुंचकर उन्होंने गुल पेशी की खुशबू का नजराना इत्र और लुभान अगरबत्ती लगाकर पेश किया। प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 10वां और 9वां स्थान प्राप्त करने वाले होली होम इंग्लिश स्कूल के 3 विद्यार्थियों का होली होम इंग्लिश स्कूल और स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद स्मृति शिक्षा समिति के तत्वाधान में स्थानीय नूतन कला निकेतन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
सम्मान समारोह में होलीओम स्कूल की छात्रा रामायणी शर्मा, अनामिका नागपुर और सेजल रहंगडाले का मुख्य अतिथियों के द्वारा गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। आपको पता है कि गोल्ड मेडल से सम्मानित होली होम इंग्लिश स्कूल की छात्रा रामायणी शर्मा ने 97.2% अंकों के साथ प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 9वां और अनामिका नागपुरी ने 97% व सेजल रहंगडाले ने 97% के साथ प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया था। बल्कि आज ये मायने रखता है कि हमारा लक्ष्य कितना बड़ा है, हम किस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपके जीवन में मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, ताकि उनके पास मोबाइल नहीं है तो तालियां जरूर हो जाए। 97% है अनामिका नागपुरी के। हम यही शुभकामनाएं उनके जीवन के लिए देते हैं कि वे अपने जीवन में जो लक्ष्य को हासिल किया है, मनोज शर्मा जी की ये सुपुत्री है और उन्हें भी बहुत बधाई हम यहाँ पर देते हैं। और आगे बैयर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्डों में नगरपालिका के द्वारा 29 जून को नगरपालिका के द्वारा जल प्रदाय नहीं किया। इस कारण क्षेत्र के वार्ड वासियों में नगरपालिका के प्रति काफी आक्रोश व्यक्त किया गया और कहा गया कि इस प्रकार से नगरपालिका के द्वारा त्योहार के दिन जल प्रदाय नहीं करने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 29 जून को नगरपालिका के द्वारा बैयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से वार्डवासी दिन भर परेशान होते रहे और वार्डों में जिन व्यक्तियों के यहाँ बोरवेल है उनके घरों से पानी लाने के लिए वे मजबूर होते रहे, जिसमें कुछ वार्ड वासियों का यह भी कहना था कि आज पानी नहीं आने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशान होना पड़ा, क्योंकि आज त्योहार होने की वजह से उन्हें ऐसे दिनों में पानी की अधिक आवश्यकता होती है, किंतु नगरपालिका के द्वारा उन्हें पानी न प्रदान करने से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जबकि नगरपालिका के द्वारा कभी दिन में तो कभी सुबह ऐसे पानी दिया जाता है जिससे वहाँ आज नगरपालिका के नल आने का इंतजार वह दिन भर करते रहे, किंतु नगरपालिका के द्वारा सुबह से ही पानी प्रदान नहीं किया गया। वहीं उन्होंने नगरपालिका के दूरभाष पर संपर्क करने की भी कोशिश की गई, किंतु दूरभाष पर उनका संपर्क नहीं हो पाया। पानी आज जिस कारण से बैयर चौकी क्षेत्र में नहीं दिया गया है, यह कारण तो उन्हें नहीं पता है। आज नगरपालिका का नल नहीं आया तो किस प्रकार की दिक्कतें हुई आपको? बहुत दिक्कत हुई है। सुबह भी नल नहीं आया था तो आधा घंटा आया, उसमें पूरा गंदा पानी आया। और अभी जो नीला वाला नल आता उसका कोई टाइमिंग नहीं है, कभी जल्दी आता कभी लेट आता, कभी आता ही नहीं है। जैसे कि आज त्योहार का दिन था आपका, तो कहाँ से फिर मैनेज किए, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना हुआ? इधर आजू बाजू से कहीं से भी जिसके हम मोटर वोटर से कुएं हुआ थे। अच्छा, ये जो बहुत दिक्कत हुई है हमारे नगरपालिका द्वारा जो पानी को लेकर किस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, आप लोगों की भी कुछ गलती है, कुछ नगरपालिका की गलती है। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं नगरपालिका से? हम ये मांग करते हैं नगरपालिका टाइमिंग से नल दे, अच्छा दे, स्वच्छ पानी दे, दोनों टाइम। ठीक। हमारा तजुर्बा पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी त्यौहार विशेष के दिन नल नहीं आ रहा है, जबकि आज के दिन पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ये जो हमारा एरिया है ये शहर का टॉप है, यहाँ वैसे ही रोज़ाना नल आता है तो पानी कम मिलता है, लेकिन आज जिस दिन पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और नल नहीं आया है। फिर कैसे कमी को पूरी की है? फिर क्या कमी को पूरी करें, तकलीफ भुगत रहे हैं। आजू बाजू वाले जिसके यहाँ बोर है उनसे मांगने जाते हैं तो वो परेशान होते हैं। क्या मांग करेंगे नगरपालिका से इस प्रकार की जो नगरपालिका से यही मांग है कि पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था कर दी जाए। नगरपालिका के लिए कोई मुश्किल नहीं है, एक आदेश अध्यक्ष महोदया कर देंगी, पानी अभी चालू हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार के त्योहार के दिन इस प्रकार करना कहीं ना कहीं तो समस्या तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना, असुविधा हो रही है पूरे पानी के। तो आज विशेष डिमांड है हर चीज़ के लिए। ठीक, थैंक यू। बालाघाट नगरपालिका द्वारा सभी त्योहारों के पहले 2 या 3 दिन पूर्व से सारी तैयारियां करती हैं। आज मुस्लिम बंधुओं का त्यौहार था तो नगरपालिका ने बहुत अच्छी तैयारी करी और आज उनको तोहफा दिया कि नल नहीं देकर। त्यौहार के टाइम लोगों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और आज नगरपालिका ने पूरे इलाके में पानी नहीं दिया। लगभग इधर के क्षेत्रों की बात करें तो कहाँ कहाँ पानी नहीं आया? सभी पूरा बैयर रोड के पूरे इलाके में आज पानी नहीं दिया गया है। ना ही ये ऊपर डॉक्टर खान गली से लेके आपका महाराष्ट्र मंडल तक, बैयर चौकी तक, कहीं भी आज पानी नहीं आया। क्या कारण है भाईजान, ऐसा कुछ जानकारी मिली क्या? अभी कारण जानने की कोशिश की गई तो पता चला है कि जिस कारण से हम उनके पीछे पड़े हुए हैं, जिस कारण से हम उनको बार बार अवगत करा रहे हैं नगरपालिका को, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, और जो नगरपालिका बार बार ठेकेदार से हैंडवर्क करने के चक्कर में है, इसी के चक्कर में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
और समस्या का निदान नहीं हो रहा है। नल ऐसा तो कंटिन्यू आता है, लेकिन आज त्योहार का दिन था और आज आना जरूरी था, तो आज नल नहीं आ पाया। किस प्रकार की दिक्कत हुई, कैसे पानी को मैनेज दिक्कत किया? यही क्या है, घरों में कुर्बानी होती है, फूल वूल, फिर वो सारी चीज़ें साफ सफाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और आज के दिन नल नहीं आते, समस्या वाली बात हो गई आज के दिन। कहाँ से लाए फिर आप लोगों, कैसे अरेंज किए? पानी अब आजू बाजू वाले जिसके घर में बोर है, हेडपम्प है, ऐसे आजू बाजू, तो ये सारी चीज़ें से व्यवस्था कर लिया आजू बाजू से, लेकिन थोड़ी दिक्कत हुई इस वजह से नल नहीं आया। अच्छा, इस शिकायत की थी क्या नगर पालिका में? बात किए थे क्यों नहीं आया, क्या है? हाँ, पार्षद महोदय जी से बात किए थे, शफकत खान वार्ड नंबर 9 के पार्षद है। लगभग आपके ही मोहल्ले में नहीं आया कि पूरे आपके वार्ड में नहीं आया? ये इधर पूरा भैया रोड के पूरे पट्टे में नहीं आएगा। अच्छा, इधर पूरे जगह का आया। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत औलिया कनार के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुरली खाम से पंडरा पानी पहुंच मार्ग पर स्थित पुल पिछले वर्ष हुई तेज बारिश में बह गया था, जिससे आधा दर्जन ग्रामों का संपर्क टूट गया था, जिसके बाद अब प्रशासन के द्वारा पक्का मरम्मत कार्य न करवाते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मिट्टी डालकर आवागमन के योग्य बना दिया गया था। परंतु गत दिनों से क्षेत्र में हो रही रुक रुक के बारिश से पुल के पास की मिट्टी का कटाव प्रारंभ हो चुका है। अगर तेज बारिश व नाले में बाढ़ आने पर वहां पूरी तरह से बह जाएगा और फिर से वह मार्ग पूर्व की तरह बंद हो जाएगा, जिससे मुरलीखाम व पंडरा पानी सहित अन्य ग्रामों का संपर्क टूट जाएगा, जिससे किसान, ग्रामीण व स्कूली बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा विगत वर्षों पूर्व मुरलीखाम व पंडरा पानी पहुंच मार्ग का निर्माण के साथ ही पुल निर्माण कार्य किया गया था, परंतु पुल का निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं किया गया था, जिसके कारण पिछले वर्ष हुई तेज बारिश में पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। और पुल क्षतिग्रस्त हुए 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी वर्तमान समय तक पुल का नवीन निर्माण प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर मिट्टी डालकर आवागमन के लिए बनाया गया था। परंतु गत दिवस से हो रही बारिश के कारण मिट्टी का कटाव होने लगा और तेज बारिश में अस्थायी रूप से बनाया गया पुल बह जाएगा। मिट्टी के कटाव होने से मार्ग से चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु दोपहिया व पैदल चलने वाले लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी का कटाव होने से अगर उक्त स्थान से वे गुजरते हैं तो अनियंत्रित होकर नाले के नीचे गिर सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा घटित हो सकता है। ये आ रही कि अभी तो बारिश शुरुआती है, शुरुआती बारिश में जो है ये पुल जो है पिछले वर्ष ही बारिश में जो है टूट चुका था। वैकल्पिक व्यवस्था किया गया था, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी जो है पहली बारिश में जो है ये मतलब आने जाने लायक रहा नहीं, यहाँ पर जो है ये पहली बारिश में ही ढहा गया। तो ये समस्या है कि खेती किसानी करने वाले जो है किसान लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं कि हम बरसात में जो है यहाँ से कैसे जाएंगे, और उसके साथ में जो है हम कैसे जाएंगे यहाँ से और हमारी खेती कैसी होगी, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और दूसरी बात जो है यहाँ ये रोड से जो है इस पुल से जो है ग्राम पंडरा पानी का जो है संपर्क शहरों से जो है बना हुआ है। पंडरा पानी वाले भी जो है पंडरा पानी, बगोली, इधर रानी कोठार भी मतलब यहाँ से जो है सब लगा हुआ है और इन लोगों का सब आना जाना होता है। अब इस पुल को जो है पिछले वर्ष से जो है शासन प्रशासन को जो है अवगत करवाते रहे, लेकिन आज पर्यंत तक जो है नहीं बन पाया। तो इससे जो है एक समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको जो है जैसे भी करके जो है मैं फिर पुनः जो है शासन प्रशासन से जो है उनका ध्यान आकर्षित करूँगा और करके पूरा डालने तो पूरा फसल गया था ये। और अभी भी अब पानी एक पानी आया तो यानी पूरा काम खत्म है, यहाँ से आने जाने नहीं सकते। कौन कौन से गाँव को जोड़ता है ये पुल? ये पंडरा पानी और बगोली और फॉरेस्ट का भी है और किसान लोगों का भी। तो कितने गांव के लोगों का आवागमन रहा है? यहाँ पे 2 गांव, 2 से 3 गांव का है, पंडरा पानी और बगोली, रानी कोठार। तो अभी जैसे तेज बारिश में ये जो कच्चा है बह जाएगा तो किस तरह से समस्या होगी? ये तो कुछ आने जाने से नहीं वो होता ना, यहाँ से तेज बारिश अगर हो गई तो यहाँ से निकल जाएगा ये पूरा। तो ऐसे नाला पिछले साल जैसा हुआ था वैसे नाला बन जाएगा। फिलहाल में अभी तो कच्ची बनाई इसमें, फिर से जाना पड़ेगा, यानी वो अपने को बगोली बिटली होती हुई, जबलटोला होती हुई ऐसा जाना पड़ेगा इधर से। और जिनकी खेती इस साइड है, खेती है तो वो भी बहुत बड़ी समस्या। फिर भी तो पिछले साल 2-4 आदमी बह गए थे यहाँ से, लगाने वाली, परा लगाने वाली, जाने वाले पूरे बह गए थे यहाँ से उस समय में। यहाँ से आते जाते भी फिर भी बह गए थे, फिर भी उन लोगों को बचाया गया। इसके वजह से अभी बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर। क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? हमको वही होना चाहिए कि आने जाने के लिए बस रास्ता होना, पक्का निर्माण होना चाहिए। पक्का निर्माण होना चाहिए आने जाने के लिए, इसके अलावा कुछ अपन चाहते हैं।
ताकि भविष्य में दुर्घटना। मर चुका हूँ। तो ये पुल की क्या समस्या है आप लोग की? पुल की तो दिख ही रहा है, पुल की समस्या और फूटने वाला है। फिर आगे से वो पुल के पास ही क्रैक हो गया, आगे जाके देखो पिलर के पास। तो इससे क्या समस्या हो रही है आप लोग को? मतलब ये क्या नुकसान हो रहा है ना जी अपना। यहाँ से तो ये पिलर वो भैया भैया खड़ा था, वहाँ से तो यहाँ से तो वो बकरी बांधने वहाँ से इतना जगह गिर गया, वो मरियान भी गए उधर। खाओ खेती, तो खेती को किस तरह से नुकसान होता है? ये नुकसान पानी से हो रहा है। जब मिट्टी कटाव होती तो फसल बह जाती क्या है? और फसल तो यहाँ पे पैदा, जमीन बह रही है आपकी। हो क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? पुल बनना चाहिए और यहाँ से लगा दो दीवार आम के झाड़ तक। अच्छा, वाल बनना चाहिए, वाल बनना चाहिए जिससे मिट्टी कटाव रुके। हाँ